गुरु नाम की लूट है लूटे जा सो लूट। गुरु नाम की लूट है लूटे जा सो लूट। फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाए छूट। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लिखने से बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का व्यक्ति रहता। उसकी दो बेटी एक बेटा था। बेटा बहुत छोटा था, 2 साल का था। हरिया जहाँ भी जाता वो अपने बेटे को पीठी पर बांध लेता और चले जाता। कुछ दिन पहले हरिया की पत्नी की देहांत हो गई थी। हरिया महादेव का परम भक्त था। महादेव के मंदिर में जाता और पूजा अर्चना करता और महादेव से कहता, हे महादेव अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। हरिया अपना खेतों में बहुत मेहनत करता, पालन पोषण करता। हरिया खेत में काम करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में लाला मिला। लाला कहने लगा कि मेरा पैसे लौटा दो, आज मुझे पैसे की जरूरी है। लाला कहने लगा कि आज मुझे पैसा चाहिए। तभी हरिया कहता, देखो लाला साहब, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं 2-4 दिन के बाद आपको पैसे सारा लौटा दूंगा। लाला कहने लगा, नहीं, मुझे आज ही पैसे चाहिए। हरिया कुछ दिन पहले अपने पत्नी की बीमारी में बहुत सारे लाला से पैसे लिए थे, इसीलिए लाला पैसे मांग रहा था। लाला बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था। वो बहुत लालची था, किसी को दुख दर्द नहीं देखता था। लाला एक दिन फिर उसके हरिया के घर गया और कहने लगा, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो ये तेरा बैल खोल के लेकर चला जाऊंगा। हरिया कहने लगा, देखो लाला, ये बैल मेरी जिंदगी है। मैं इसी बैल से अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। मेरा बैल मत लेकर जाना। तभी लाला कहता, तेरा बैल नहीं ले जाऊंगा, मुझे पैसा लौटा दो, मेरा पैसा दे दो। हरिया उसके पैर पर गिर गया और कहने लगा, लाला मुझे 5-6 दिन के मोहलत दे दो, मैं सारा पैसे दे दूंगा। लाला एक भी बात हरिया के नहीं सुना और उसके बैल खोलकर लेकर चला गया। अब इधर हरिया बहुत रो रहा था, अब मैं कैसे खेत की जुताई करूंगा, अपने घर का खर्चा चलाऊंगा। मेरा रोजी रोटी वही मेरा बैल था। अब हरिया बहुत सोच रहा था मैं क्या करूं। तभी हरिया अपने बागान में जाता तो देखता कि बहुत अच्छे अच्छे फल लगा है। वो घास पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। सोचने लगा, आज मैं फल बाजार में ले जाकर बेचूंगा तो कुछ पैसे होगा, तो घर का कुछ राशन लेकर आएंगे। वो घास पर चढ़कर फल तोड़ने लगा। तभी एक टहनी टूटकर गिर गया। हरिया भी गिर गया। हरिया को पैर में बहुत चोट आई। चोट की वजह से उसकी हड्डी भी टूट गई थी। तभी दोनों बेटियों को पता चला। बेटी बहुत रो रही थी और भगवान से कहने लगी, हे महादेव, मेरे पिताजी तो आपको बहुत पूजा पाठ करते हैं और याद करते हैं। आप मेरे पिताजी के साथ क्या किए? आप दया क्यों नहीं किए महादेव? बेटियां रो रही थी और महादेव से कह रही थी। तभी उसी रास्ते से लोग गुजर रहे थे।
तो हरिया को उठाकर उसके घर लेकर आए। हरिया अब सोचने लगा, अब तो मेरा पैर में भी चोट लग गया, अब मैं क्या करूं, अपने बेटियों को कैसे पढ़ाऊं लिखाऊं, कैसे घर का खर्चा चलाऊं। उधर माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव से कहती कि हे महादेव, हे स्वामी, ये हरिया आपका भक्त बहुत अच्छा भक्त है, बहुत धार्मिक विचार का है। इतना दुख मुसीबत आता, कष्ट आता, आपसे कुछ नहीं कहता, वो अभी बहुत दुख में, संकट में है, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए महादेव, कुछ कीजिए। तभी महादेव कहते, देवी अब समय आ गया है हरिया को सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए। मैं अवश्य मदद करूंगा, बकीर हरिया का एक बार परीक्षा लूंगा। महादेव बालक के रूप में भिखमंगा के तरह हरिया के दरवाजे पर चले गए और कहने लगे, कुछ खाने को दो, मैं भूखे प्यासा हूँ, मेरा कोई नहीं है। हरिया उसी समय अपने बच्चे के साथ एक रोटी लेकर बैठा था खाने के लिए। उस दिन हरिया के घर में खाने का कुछ नहीं था, बस एक रोटी था। वही रोटी टुकड़े में बांटकर अपने बच्चे को दे रहा था। तभी वो बच्चे आवाज लगाया। हरिया ना अपने बच्चे को रोटी दिया, ना खुद खाया। वो बालक को रोटी हरिया खिला दिया। जब बालक रोटी खाया तो कहने लगा कि मैं तो आपका हाथ का रोटी खाकर बहुत खुशनसीब हूँ, मैं आपका हाथ का रोटी खाया, ये रोटी मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा रोटी मैं कभी नहीं खाया था। मैं आपका रोटी खाकर पेट भर लिया, अब मैं आपका मदद करना चाहता हूँ। बालक उसी समय हरिया के पैर में चोट लगा था, उसी समय ठीक कर दिया। तभी हरिया का नज़र पैर पे पड़ा, देखने लगा ये कैसे हो गया, ये कैसे चमत्कार हो गया, मेरा पैर ठीक हो गया। तभी वो बालक कहता कि मैं आपका मदद करूँगा, बोलो क्या करना है। तभी हरिया कहता, देखो खेत में फसल लगानी है, मेरे पास बैल भी नहीं है, ना बीज है, कैसे करूँ। तभी वो बालक कहता, आप चलिए खेत में। हरिया और उस बालक ने खेत में गए। बालक बोलने लगा, आप हल चलाइए, मैं बैल बन जाता हूँ। तभी हरिया कहता, ये कैसे होगा, ये कैसे हो सकता है, आप इतना छोटा सा खेतों में कैसे हल खींच पाओगे। तभी वो बालक कहता, आप तो कर को देखो, क्या पता हो जाएगा, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं बहुत ताकतवर हूँ। हल में छोटा सा बालक लग गया और हरिया जुताई करने लगा। पूरे खेत का जुताई हो गया। तभी उस बालक ने छोटी छोटी कंकड़ों का बीज बनाकर हरिया को दिया। हरिया खेत में बुनाई किया। जब बुनाई हो गया, कुछ दिन के बाद उसमें शिवलिंग का फसल उपजा। हरिया जब अपने खेत में गया और देखा तो ये तो शिवलिंग का फसल हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। तभी उस छोटा बालक कहता कि देखो तेरे खेत में शिवलिंग का फसल हुआ है, इसको ले जाओ और बेचो, बहुत पैसा होगा। अब हरिया के दोनों बेटी और हरिया जाकर बाजारों में बेचने लगे। हरिया के बेटी कहती, शिवलिंग ले लो, कोई शिवलिंग ले लो, शिवलिंग की पूजा करो, सब बीमारी खत्म हो जाएगा, सब कष्ट खत्म हो जाएगा। एक बुढ़िया माँ शिवलिंग खरीद कर लेकर गई। वो बुढ़िया बहुत अंधी थी, कितने दिन से देख नहीं पा रही थी। वो शिवलिंग के लेकर गई, अपने घर में स्थापना की और पूजा पाठ करने लगी। उसकी आँख की रोशनी वापस आ गई। अब बुढ़िया जाकर हरिया से कहने लगी, ये आपका शिवलिंग बहुत चमत्कार है, मेरा आँख की रोशनी लौटा दिया। बुढ़िया ने जाकर हरिया को बहुत सारे पैसे दी। ऐसी और एक औरत आई, शिवलिंग खरीद कर लेकर गई। उसकी पति बहुत दिन से बीमार था, ठीक नहीं हो रहा था।
बहुत सारे डॉक्टर जवाब दे दिए थे। तभी शिवलिंग को पूजा करने लगी और पूजा करके वो पानी पिलाने लगी। उसका पति ठीक हो गया। उस औरत भी हरिया को बहुत पैसे दी। ऐसे ही अगल बगल अड़ोस पड़ोस पता चल गया कि हरिया शिवलिंग बेच रहा है। वो शिवलिंग बहुत चमत्कार है। जो भी घर में दुख विपद संकट रहता है, ये शिवलिंग खरीद कर लाने से और पूजा पाठ करने से सब दुख दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ही गांव वाले अड़ोस पड़ोस वाले हरिया को सारा शिवलिंग खरीद लिए। अब हरिया बहुत सारे पैसा इकट्ठा करके अपने घर लेकर चला गया। फिर जब खेतों में जाता है तो देखता है कि बहुत सारे फिर शिवलिंग की फसल हो गई है। फिर शिवलिंग लेकर बाजार में आता, फिर बेचता। सारा शिवलिंग देखते ही सारा बिक जाता और लाला के भी पैसा कर्ज चुका देता। अब उधर लाला के पत्नी देखकर बहुत हैरान हो गए तो ये शिवलिंग बेचकर बहुत अमीर हो जाएगा, मेरे से भी अमीर हो जाएगा। लाला के मन में ख्याल आया, क्यों नहीं अपने घर बनाऊं खाने के लिए, उस खाने में जहर डाल दूंगा। हरिया के परिवार को अपने घर बुलाया और खाना में जहर डालकर और खाना दे दिया खाने के लिए। वो बालक सब देख रहा था अपना दिव्य शक्ति से। वो सारा खाना किसी को खाने नहीं दिया। वो बालक सारा खाना खा गया और बालक सारा खाना खाया तो बालक को कुछ नहीं हुआ। लाला के पति देखकर बहुत हैरान हो गए कि मैं इसमें जहर मिलाया था, ये खाते ही लोग मर जाते हैं, ये तो मरा नहीं है, ये कौन है। लाला कहने लगा, बोलो तुम कौन है, तुम मारा क्यों नहीं, पूरे खाना तुम खा गया, सारे में जहर था, मैं जहर मिलाया था। छोटा सा बालक महादेव में बदल गए। महादेव साक्षात दर्शन दिए और कहने लगे, दुष्ट पापी लालची, तुम हरिया के परिवार को मारना चाहता था, तुम इतना लालची हो गया, धन में इतना अंधा हो गया। पहले तो लोगों को छीन कर खाता था, मार के खाता है, सताता है, अब तू हरिया को परिवार को मारना चाहता है। तेरे पापों को सजा मैं दूंगा। महादेव वहाँ पर हरिया के पूरे बच्चे को साथ में लेकर चले गए और अपने जटे के बाल एक निकाल कर उसके छत पर फेंक दिए। उसके घरों में आग लग गया और लाला की पत्नी वहीं पर जल कर मर गई। इधर हरिया के बच्चे अपने घर आए और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे। अब महादेव हरिया से बोले, देखो तुम हमेशा ऐसे ही रहना, अब मुझे याद करते रहना, जब भी मुसीबत संकट आए मुझे याद करना, मैं अवश्य मैं तेरे पास आऊँगा। तू हरिया, तू बहुत सच्चा मेरा भक्त था, सच्चा हृदय का था। जो भक्त सच्चा हृदय का, मन निर्मल पवित्र का होता है, मैं उसके पास मैं दौड़ कर आता हूँ, उसको मदद करता हूँ, हर पल उसके साथ रहता हूँ। तुम ऐसे ही हमेशा रहना, मैं हमेशा तेरा साथ रहूँगा। ना जीने का खुशी ना मरने का गम, ना जीने का खुशी ना मरने का गम, जब तक है दम महादेव के भक्त रहेंगे हम। देखिए मेरे महादेव सब पर दया की, सब पर कृपा करते हैं। देखिए हरिया पर दया की, हरिया की जिंदगी में खुशी लौटाए। मेरे महादेव तो हैं दया के सागर, सब पर दया करते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। अपने महादेव के, अपने गुरु के चरणों में लगे रहे और जगे रहे। हमेशा महादेव को याद करें, महादेव को कभी न भूले, अपने गुरु का कभी न भूले। काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे, एक नाम से मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।